आओ करें और सीखें। आओ करें और सीखें की गतिविधि 43 को करते हैं। इसमें क्या करना है, बार बार जोड़ने के रूप में गुणा को समझना, समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें बार बार जोड़ने के रूप में गुणा को समझना है और रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको भरना है। जैसे पहले नंबर लिखा है प्लस, यह धन का चिन्ह है, धन के चिन्ह का इस्तेमाल करके दोबारा लिखो। यानी हमें धन के चिन्ह का उपयोग करके संख्याओं को लिखना है। जैसे लिखा है 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 बराबर है, 2 गुणित 5 किसके बराबर है, 5 का 2 गुना। 2 गुणित 5 क्या है, ये 5 का 2 गुना या 5 धन 5। 5 का 2 गुना क्या कहलाता है, 5 का 2 गुना, यानी 5 को 2 बार लिखना है, तो 5 धन 5 लिखा। फिर लिखा है 4 गुणित 18, 4 गुणित 18 बराबर है। अब बताइए कि 4 गुणित 18 है यह किसके बराबर है। अभी हमने जो पिछली गतिविधि करी थी उसमें हमने ऐसे सवाल किए थे। 4 गुणित 18 किसके बराबर होता है, 4 गुणित 18 यह है 18 का 4 गुना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 का 4 गुना, या फिर 18 को हम 4 बार लिखकर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का 4 गुना या 18 धन 18 धन 18 धन 18, ऐसे लिखेंगे। फिर लिखा है 3 गुणित 20। अब बताना है कि 3 गुणित 20 किसके बराबर है। तो देखिए 3 गुणित 20 इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 20 गुना, 3 का 20 गुना, या फिर कैसे लिख सकते हैं, 20 को 3 बार लिख सकते हैं। तो 3 का 20 गुना या 20 धन 20 धन 20। फिर लिखा है 8 गुणित 9, 8 गुणित 9 को लिखेंगे। 8 गुणित 9 का क्या मतलब होता है, 8 का 9 गुना। 8 गुणित 9 क्या है, 8 का 9 गुना। तो इसको लिखेंगे 8 का 9 गुना या 9 को 8 बार लिखना है, तो 9 को हम 8 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 9 धन 9 धन 9 धन 9, ऐसे हम 8वें 9 को लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर करते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है बताओ कि 1 कितनी गुना है। अब हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनका योग करके हम बताएंगे यह कितनी गुना है। जैसे पहले नंबर पर 9 धन 9 धन 9 धन 9 9 धन 9, इनको गिनेंगे कि कितनी बार 9 को जोड़ा गया है। तो आप इन 9 को गिनेंगे कितनी बार जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 9 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 9 लिखकर जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर लिखा हमने 6 गुणित 9, क्योंकि 9 को 6 बार लिखा गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुणित 9। फिर 6 गुणित 9 कीजिए तो कितना होगा, 6 गुणित 9 यानी 6 9 54। तो यहाँ पर हम बराबर में लिखेंगे 54। फिर हम नीचे वाली संख्या देखते हैं। नीचे वाली संख्या में देखिए लिखा है 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4। 4 को कितनी बार लिखा है, 5 बार। 4 को लिखा है 5 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणित 4, क्योंकि 4 को 5 बार लिखा गया है, तो लिखना है 5 गुणित 4। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 का 4 में गुना करें तो कितना होगा, 5 चौको 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। फिर अगली संख्या देखेंगे। अगली संख्या 8 है। 8 को कितनी बार जोड़ा गया है, 3 बार। 8 धन 8 धन 8 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 8, क्योंकि 8 का 3 गुना, तो लिखेंगे 3 गुणित 8। फिर लिखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, 8 3 24। तो इस बराबर में लिखेंगे 24। फिर दी है 3। 3 को कितनी बार लिखा, इनको गिनेंगे। 3 लिखा है 5 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणित 3, क्योंकि 3 5 बार है। तो 5 गुणित 3 कितने होते हैं, 5 3 15। तो यहाँ पर हम 15 को भरेंगे। फिर लिखा है 30 को, 30 3 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणित 30। 3 गुणित 30 कितने होते हैं, 3 3 तिया 9, 30 तिया कितने होते हैं, 90। तो यहाँ पर हम 90 लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 7। 7 को जोड़ा गया है। 7 को कितनी बार लिखा गया है, 7 को लिखा गया है, आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 को 6 बार लिखा गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणित 7, क्योंकि 7 6 बार है। तो 6 गुणित 7, 6 गुणित 7 कितनी होती हैं, 6 7 42। तो यहाँ पर हम 42 को लिखेंगे। फिर दी है अगली संख्या 12 धन 12 धन 12 धन 12, यानी 12 को 4 बार लिखा गया है। तो हम लिखेंगे 4 गुणित 12। 4 गुणित 12 कितनी होती हैं, 12 चौकी 48। तो यहाँ पर हम 48 को लिखेंगे। फिर लिखिए 6। 6 को कितनी बार जोड़ा गया, 3 बार लिखकर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 गुणित 6, क्योंकि 6 3 बार है। 3 गुणित 6, 3 गुणित 6 कितना होता है, 3 18। तो यहाँ पर हम 18 को लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 10। 10 कितनी बार जोड़ा गया है,
4 भी लिखकर जोड़ा गया है। 10 धन 10 धन 10 धन 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणे 10, क्योंकि 10 4 बेर है, तो 4 गुणे 10 कितनी होती हैं 40, तो यहाँ पर हम 40 लिखेंगे। फिर हमें 2 को लिखा गया है, 2 कितनी बार लिखा गया है 5 बेर, तो 2 को लिखेंगे हम 5 गुणे 2, 5 गुणे 2, क्योंकि 2 5 बेर है, तो 5 गुणे 2 कितनी होती है 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। फिर अगली संख्या है 6, 6 को गिनिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 6 कितनी बार लिखा है 7 बेर, तो हम लिखेंगे 7 गुणे 6, 7 गुणे 6 कितनी होती है 42, 7 6 42, तो यहाँ पर हम 42 लिखेंगे। इस तरह से हम संख्या को गिनेंगे और उनको भरेंगे। फिर हम अगली गतिविधि करते हैं। अगली गतिविधि क्या है 44। इसमें क्या करना है, गुणा को बार बार जोड़ की क्रिया द्वारा निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। हमें उसी प्रक्रिया के द्वारा हमें आगे के प्रश्नों को हल करने हैं। जैसे प्रश्न 1 में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, उनको बताएंगे कि यह कितने चित्र हैं और कितनी संख्या है। जैसे पहले चित्र में आपको 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3, और कितने गोले हैं 1, तो कितने हैं गोले 1, तो यहाँ पर लिखना 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 बराबर कितना होता है 3, ऐसे हम भरेंगे। दूसरे डिब्बे में देखिए, दूसरे डिब्बे में कितने गोले हैं 2 गोले, और कितने बिंदु 3 3, तो लिखेंगे 2 गोले में 3 3 बिंदु हैं, तो लिखेंगे 3 धन 3, क्योंकि 6 बिंदु हैं, 3 धन 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 कितनी बार है 2 बेर, तो 3 गुणे 2 लिखना है। 3 कितनी बार 2 बेर, अभी ऊपर कितनी बार था 1 बेर, तो 3 गुणे 1 लिखा था। अब इसमें देखिए 3 2 बार है, तो लिखेंगे 3 गुणे 2, 3 दूनी कितने होते हैं 6, बराबर में लिखेंगे आप 6। फिर लिखा है, फिर नीचे कितनी बार 3 है, तीसरे डिब्बे में देखेंगे तो 3 बिंदुओं को गिनना है। बिंदु कितनी बार 1 2 3, 3 बार 3 बिंदु हैं, तो लिखेंगे 3 धन 3 धन 3। यहाँ पर लिखेंगे 3 बिंदु 3 बार है, तो 3 गुणे 3 लिखना है। क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। ऐसे हम एक को करेंगे। फिर हम दूसरे को समझते हैं। इसमें क्या लिखा, बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में लिखिए। हमें कुछ संख्याएं लिखी हैं जो जोड़ के रूप में है, अब हम इन्हें गुणा के रूप में लिखेंगे। जैसे पहले नंबर पर लिखा है 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी 3 कितनी बार है 4 बेर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 3, क्योंकि 3 है 4 बेर, तो 3 गुणे 4 4 गुणे 3 लिखेंगे। 3 चौको कितनी होती है 12, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। फिर अगली संख्या दूसरी कितनी है 7 धन 7 धन 7, 7 कितनी बार है 3 बार, 3 बार 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 7। फिर तीसरे नंबर पर लिखा है 6 धन 6, 6 धन 6, अब यहाँ पर 6 कितनी बार है 2 बेर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 6। फिर अगली संख्या देखनी है, अगली संख्या है 10 धन 10 धन 10, यहाँ पर देखिए 10 कितनी बार 3 बेर, तो लिखेंगे 3 गुणे 10। फिर 5वें नंबर पर देखना है 5 कितनी बार है, उनको गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है 5 बेर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 गुणे 5, ऐसे हमें लिखनी है। फिर तीसरे प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, गुणा को बार बार जोड़ के रूप में लिखिए। अब हमें इसका उल्टा, प्रश्न दूसरे का उल्टा कर दिया है। हमें गुणा के रूप में दिए हैं, अब उनको हमें जोड़ के रूप में लिखना है। जैसे पहले नंबर पर लिखा है 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि 3 4 बेर है, तो लिखेंगे 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 धन 3 धन 3 धन 3। फिर दूसरे नंबर क्या लिखा 1 गुणे 4, 1 गुणे 4, इसका क्या मतलब है 4 1 बेर, तो यहाँ पर हम 4 बार लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर देखिए, तीसरे नंबर पर लिखा है 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 यानी 4 का 7 गुना, तो लिखेंगे 4 धन 4 धन 4 7 बेर। 4 को आप 7 बार लिखकर जोड़ना है, 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, ऐसे आप 7 बेर लिखेंगे। फिर चौथे नंबर पर लिखा है 8 गुणे 5, 8 गुणे 5, इसका क्या मतलब हुआ 5 का 8 गुना, तो हम लिखेंगे 5 को 8 बेर, 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5, ऐसे 8 देर लिखना है। फिर लिखा है 5वें नंबर पर 0 गुणे 3, यानी 3 का 0 गुना, 3 का 0 गुना कितना होता है कुछ नहीं, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ऐसे हमें गतिविधि 43 और 44 को करनी थी। यदि गतिविधि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।